एक घना जंगल था जहां कई तरह के जानवर एक साथ रहते थे। उसी जंगल में एक ताकतवान सिंह शेर भी रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसका सम्मान करते थे। एक दिन सिंह ने शिकार करते समय गलती से एक साखू लकड़हारा के जाल में पैर रख दिया। उसका पंजा जाल में बुरी तरह फंस गया और वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठा, पर कोई भी जानवर उसकी मदद करने नहीं आया। सबको डर था कि कहीं सिंह उन्हें ही न खा जाए। थोड़ी देर बाद एक छोटा खरगोश वहां से गुजर रहा था। उसने सिंह की हालत देखी और सहानुभूति से बोला, राजा जी, क्या हुआ आपको? सिंह ने कराहते हुए कहा, मेरा पैर जाल में फंस गया है। अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खरगोश सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और जाल को धीरे धीरे काटने लगा। कुछ ही देर में सिंह का पंजा जाल से आजाद हो गया। सिंह को बहुत राहत मिली। उसने खरगोश को धन्यवाद कहा और वादा किया कि वह अब से कभी किसी छोटे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समय बीतता गया। सिंह ने अपना वादा निभाया। वह अब केवल जरूरत होने पर ही शिकार करता और जंगल के अन्य जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करता। उसकी यह बदलाव की भावना जंगल में सबको प्रेरणा देने लगी। लेकिन दूसरी ओर एक लोमड़ी को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह सिंह की ताकत से ईर्ष्या करती थी और सोचा करती थी कि सिंह कमजोर होता जा रहा है। एक दिन लोमड़ी ने एक चाल चली। वह सिंह के पास गई और बोली, हे महाराज, आप इतने बड़े और बलवान हैं, फिर भी आपने एक छोटे खरगोश से मदद ली। क्या ये आपकी गरिमा के खिलाफ नहीं है? सिंह ने शांति से उत्तर दिया, शक्ति का मतलब दूसरों को डराना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना है। उस दिन मैंने सीखा कि छोटा या बड़ा होना महत्व नहीं रखता। बुद्धि और दया सबसे बड़ी ताकत है। लोमड़ी को समझ आ गया कि सिंह में बदलाव आ चुका है और अब वह केवल ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी से जंगल का शासन करता है। नैतिक शिक्षा, सच्ची शक्ति दया और समझदारी में होती है। मदद करना और दूसरों की सहायता लेना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मानवता की निशानी है। हर प्राणी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मूल्यवान होता है। पंचतंत्र का महत्व। यह कहानी पंचतंत्र की सैकड़ों कहानियों में से एक है। पंचतंत्र प्राचीन भारतीय साहित्य का एक अद्भुत संग्रह है, जिसे विद्वान विष्णु शर्मा ने बच्चों को नीति, बुद्धि और व्यवहार की शिक्षा देने के लिए लिखा था। हर कहानी में जानवरों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए जाते हैं। पंचतंत्र की कहानियां न केवल बच्चों को नैतिक शिक्षा देती हैं, बल्कि बड़ों के लिए भी ये जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती हैं।